यह है लाडलापुर, एक ऐसा गांव जहां सोने के बेशुमार जखैर मौजूद थे, लेकिन कभी किसी गैंग की हिम्मत नहीं हुई कि इस गांव पर हमला करे, क्योंकि लाडलापुर पर सिर्फ शाका का राज चलता था। शाका गांव के हर शख्स की इज्जत करता था, मजलूमों का सहारा था, और जब तक शाका मौजूद रहा लाडलापुर महफूज रहा। लेकिन एक खूनी लड़ाई के बाद अचानक शाका गायब हो गया। कई महीने गुजर गए, किसी ने शाका को दोबारा नहीं देखा। कोई कहता था शायद शाका मारा गया है, और कोई कहता शायद शाका जान बचाकर भाग गया होगा। हकीकत किसी को नहीं पता थी। शाका के न होने का फायदा उठाते हुए चिड़ीलाल अपनी गैंग के साथ लाडलापुर पर हमला कर देता है। गांव जलने लगता है, घर तबाह कर दिए जाते हैं, गांव वालों को बेदर्दी से मारा जाता है। चिड़ीलाल का जुल्म इतना बढ़ जाता है कि लोग अपना गांव छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन जो भी भागते हुए पकड़ा जाता उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाता। लाडलापुर पर कब्जा करने के बाद चिड़ीलाल सोने की स्मगलिंग शुरू कर देता है, और फिर उसकी नजर पड़ती है गांव की सबसे खूबसूरत लड़की शबनम पर, जिससे शाका बेपनाह प्यार करता था। चिड़ीलाल शबनम को धमकी देता है, अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जब यह बात शबनम के भाई चंदू को पता चलती है तो वह किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव से भाग जाता है। चंदू का सिर्फ एक मकसद होता है, शाका को ढूंढना और वापस लाडलापुर लाना। वह गांव गांव शहर शहर भटकता है, लेकिन शाका का कोई निशान नहीं मिलता। कई दिन भूखा प्यासा रहने के बाद चंदू जंगल में बेहोश होकर गिर जाता है, और दूसरी तरफ चिड़ीलाल शबनम से जबरदस्ती शादी की तैयारी कर रहा होता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या शाका वापस आएगा या फिर लाडलापुर चिड़ीलाल के जुल्म में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा?